हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। लव इज़ नेवर डाई का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उसको जिसको आप ये स्टोरी सुनाना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तो उस पार्ट में देखा था कि वांगजी ने विंग को बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया था और वेन चाओ ने ये सब किया और वांगजी वहाँ से चला गया था। हमें विंग को दिखाया जाता है, सीन चेंज होता है, विंग को दिखाया जाता है। विंग अब लोटस पेयर में आ चुका था जियांग फेंगमियान के साथ किसान से लौटकर। विंग थोड़ा बहुत अपसेट था क्योंकि वांगजी को उसने चिट्ठी लिखा था, आज तक वांगजी ने उसका रिप्लाई नहीं किया। 2 दिन बीत चुके हैं अब। विंग को चिंता हो रहा था वांगजी के लिए। विंग क्या करता है, वो वांगजी के लिए फिर से एक लेटर लिखता है। उस लेटर में विंग ने लिखा, लंचा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं तुमसे मिलने नहीं गया इसलिए तुमने मुझे चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारी चिट्ठी का वेट कर रहा हूँ लंचा। और ये लिखकर वांगजी को विंग ये चिट्ठी सेंड करता है। बट वांगजी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। विंग थोड़ा बहुत हैरान तो था, उसे चिंता भी हो रहा था कि क्या बात है, लंचा मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है या फिर मैं उससे मिलने नहीं गया इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है? मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। और फिर विंग वांगजी से मिलने के लिए निकल जाता है लैंड मेंशन की तरफ। विंग पहले अपने घर में जाता है, जो घर उन्होंने बनाया था, मतलब कि लान वांगजी के लिए विंग ने बनाया था, ट्री हाउस। फिर विंग वहाँ से लैंड मेंशन की तरफ जाता है। वो लैंड मेंशन में जाकर कुछ डिसिपल्स के पूछताछ करते हैं कि वांगजी क्या कर रहा है अभी इस वक्त। वो डिसिपल्स बोलता है कि राजकुमार लन नहीं है। ये सुनकर विंग बोलता है कि ओह अच्छा, इसीलिए उसका चिट्ठी का जवाब नहीं आ रहा था। तभी वो डिसिपल्स बोलता है कि नहीं, हमने तो उन्हें चिट्ठी पहुंचा दिया था। तभी विंग उससे पूछता है कि पहुंचा दिया था, लंचा कहाँ है? और तभी वो डिसिपल्स बोलता है कि वो तो हेम गुफा में है। और ये सुनकर विंग बोलता है कि हेम गुफा में? उसने मेरे लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ा था। और तभी वो डिसिपल्स बोलता है कि नहीं। तभी विंग बोलता है कि अच्छा, तो मेरा लंचा नाराज़ है। और फिर वो डिसिपल्स को बोलता है कि क्या तुम मुझे तुम्हारा फॉरहेड रिबन दे सकते हो? ये सुनकर वो डिसिपल बोलता है कि आप इसका क्या करोगे? तभी विंग बोलता है कि छोड़ो, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा रिबन है तो मुझे दो। और तभी वो डिसिपल बोलता है कि मेरे पास तो इस वक्त नहीं है, बट मैं आपको ला कर दे सकता हूँ। और तभी विंग बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे ला कर दोगे ना तो मैं तुम्हें एक मज़े की बात सुनाऊंगा। और फिर वो डिसिपल खुश हो जाता है और बोलता है कि आप यहाँ पर 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लाइब्रेरी से जाकर वो लेके आता हूँ। और फिर वो डिसिपल चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो डिसिपल आता है और आकर विंग को फॉरहेड रिबन देता है और बोलता है कि राजकुमार विंग, ये लीजिए। और तभी राजकुमार विंग, मतलब कि हमारा विंग, उस फॉरहेड रिबन को लेने के बाद उन लोगों को एक जोक सुनाता है, जिसे सुनकर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और फिर विंग बोलता है कि चलो, मैं हांगवान जुन से मिलने जा रहा हूँ, बट तुम लोग किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? और तभी वो डिसिपल बोलता है कि नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। आप कितने अच्छे हो राजकुमार विंग। और फिर हमारा विंग हेम गुफा के अंदर जाने के लिए उस फॉरहेड रिबन को देखने लगा। और फिर वो हेम गुफा के अंदर जाता है। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगा। वो दूर से देखता है कि वांगजी अपनी किताब में खोया हुआ है। वो किताब पढ़ रहा है और उसकी बीना उसकी पास ही है। ये देखकर विंग अपनी कमर में हाथ देता है और बोलता है कि अच्छा, तो मुझसे नाराज़ होकर यहाँ पर खुद को सजा दे रही है। और फिर वो वांगजी के पास जाने लगा। तभी वांगजी उस पर अपनी पावर से वार करता है और विंग अपनी डेमोनिक पावर का यूज़ कर कर वहाँ से तुरंत गायब हो गया। और तभी वांगजी बोलता है कि विंग सामने आओ। और फिर विंग हंस हंस कर सामने आता है और बोलता है कि अरे वाह, तुमने मुझे पहचान लिया। तभी वांगजी अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे अंदर कैसे आए तुम? और तभी विंग बोलता है कि ये तो बहुत आसान था। और फिर विंग उसे फॉरहेड रिबन दिखाता है और तभी वांगजी उसे बोलता है कि तुमने फॉरहेड रिबन चुराया? और तभी विंग बोलता है कि मैंने नहीं चुराया है, मैंने तो मांगा था। और तभी विंग उसके पास आता है और ये देखकर ना वांगजी थोड़ा खिसक के
विंग से दूर चला जाता है। तभी विंग उसके पास जाता है और बोलता है कि लंचा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तुम इतने दूर क्यों जा रहे हो मुझसे? क्या तुम गुस्सा हो? मुझे माफ़ कर दो। वैसे मुझे उस दिन और तभी लन वांगजी बोलता है कि पता है, और वैसे भी तुम मेरे करीब क्यों आओगे? और तुम्हें तो दूसरी कोई मिल गई है ना, और तो मेरे पास क्यों आए हो? ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वांगजी को देखता है और बोलता है कि दूसरी? तुम पागल हो क्या? दूसरी का मतलब क्या है तुम्हें? और तभी लन वांगजी बोलता है कि मतलब तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? और ये बोलकर लन वांगजी वहाँ से उठ गया। विंग उसे पीछे से हग करता है और बोलता है कि लंचा, क्या तुम नाराज़ हो? मुझे मुझे सच में काम था ना, इसीलिए मैं गया था। मैंने तुम्हें लिखा भी था। और तभी वांग जी उसके हाथों को चुराते हुए बोलता है कि तुम चुप रहो, झूठे कहीं के। और ये बोलकर वांग जी अपनी पावर का यूज़ करके उस गुफा से बाहर चला गया। विंग भी अपनी पावर को यूज़ करके और उस फॉरेड रिबन की मदद से गुफा से बाहर आता है और फिर वो देखता है कि वांग जी जा रहा है। और तभी विंग उसके पीछे पीछे जाने लगा और वो बोलता है कि लंचा, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। क्या तुम इतना ही नाराज़ हो? क्या तुम मेरी हालात को नहीं समझोगे? मैंने तुम्हें बताया ना। और तभी लन वांग जी उसकी तरफ घूमता है और बोलता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? चले जाओ यहाँ से। और तभी विंग उसे बोलता है कि पीछे? और फिर विंग उसके पीछे देखने लगा और फिर विंग बोलता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है डार्लिंग। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं का। और फिर वांग जी अपने रास्ते में जाने लगा। विंग उसके पीछे पीछे चपड़ चपड़ करते हुए जा रहा था। और फिर वांग जी उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे पीछे आना बंद नहीं करोगे? और तभी विंग उसे बोलता है क्या तुम मेरे सामने चलना बंद नहीं करोगे? और तभी ये सुनकर वांग जी बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? और तभी विंग अपनी कमर में हाथ दे के बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि तुम मुझे कॉपी कर रहे हो। और तभी विंग बोलता है कि तुम मुझे कॉपी कर रहे हो। और तभी वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि चुप रहो तुम। और तभी विंग बोलता है कि लंचा, मेरी बात सुनो ना। क्या तुम इतना नाराज़ हो कि मेरी बात भी नहीं सुनोगे? लन वांग जी बोलता है कि तुम्हें तो कोई और मिल गई है ना बात करने के लिए, तो मेरे पास क्यों आए हो? ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि रुको, तुम बार बार एक ही बात बोल रहे हो कि मुझे कोई और मिल गया है। क्या पागलपंती कर रहे हो तुम? मुझे कोई और कैसे मिलेगा? तुम हो ना मेरे लिए। और तभी लन वांग जी बोलता है कि झूठे कहीं के, झूठे झूठे। और तभी विंग उसके पास जाता है और बोलता है कि लंचा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? और फिर वो उसे हक करता है और बोलता है कि मेरे लंचा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। मैं उस दिन नहीं आ पाया, इसीलिए मैंने बताया था ना, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे किसान जाना था। और तभी वांग जी उससे अलग होते हुए बोलता है कि बताया था? तुम कितने झूठे हो विंग, तुमने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि तुम जा रहे हो किसान। और तभी विंग उसे बोलता है कि मैंने बताया था। और तभी वांग जी वहाँ से जाने लगा। तभी विंग उसे बोलता है कि लंचा, छिपकली। और तभी लन वांग जी चिल्लाकर विंग को हग कर लेता है कस के। और तभी विंग हंसकर वांग जी को भी कस के हग कर लेता है। और थोड़ी देर बाद लन वांग जी बोलता है कि वो विंग क्या वो छिपकली चला गया? और तभी विंग बोलता है कि नहीं लंचा, वो तुम्हें देख रहा है। और तभी लन वांग जी बोलता है कि विंग, उसे भगाओ ना। और तभी विंग बोलता है कि वो चला जाएगा, तुम चुपचाप रहो, हिलो मत, मुझे और कस के पकड़ लो। और ये सुनकर वांग जी विंग को और भी कस के पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर से विंग से पूछता है कि विंग, क्या वो चला गया? बताओ ना, मुझे डर लग रहा है। तभी विंग बोलता है कि नहीं, वो अभी तक नहीं गया है। थोड़ी देर और वांग जी विंग को ऐसे ही हग करके रहता है और फिर वो पूछता है कि विंग, क्या वो छिपकली अभी तक यहीं पर ही है? तभी विंग उसे बोलता है कि वो अभी तक है और वो नाच रहा है वो छिपकली। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो देखता है कि विंग आंखें बंद करके हंस कर उसे हग करके खड़ा है। और तभी वांग जी उसे देखकर एक आंख छोटी करके बोलता है कि विंग, क्या वो छिपकली अभी भी वहाँ पर है? और तभी विंग बोलता है कि लंचा, वो छिपकली हमें देख रहा है। और तभी वांग जी पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर कोई भी छिपकली नहीं है। और फिर वो विंग की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि क्या सच में छिपकली है? और तभी विंग उसे बोलता है कि और वो नाच रहा है, तुम्हें पता है? और तभी वांग जी उसे एक जोर से मुक्का मारता है और बोलता है कि झूठे कहीं के, फिर से झूठ बोला तुमने। और तभी विंग हंसने लगा पेट पकड़ के और बोलता है कि तुम कितने भोले भाले हो लंचा। और लन वांग जी उससे गुस्सा हो जाता है और फिर अपने रास्ते पे जाने लगा। फिर विंग वांग जी की हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि बहुत हुआ, तुम मुझसे तब से नाराज़ हो।
क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? और फिर वो अपने डिमोनिक पावर को यूज़ करके वहाँ से वांग जी को लेकर गायब हो जाता है। दरअसल विंग डिमोनिक पावर को यूज़ करके वांग जी को अपने उस ट्री हाउस में लेकर चला गया था। और फिर वांग जी उसे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? मैंने बोला ना मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है, और तुम्हारे पास दूसरी है ना। और तभी विंग उसके फेस को पकड़ लिया और बोलता है कि तुम तब से मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? तुम पागल हो क्या लंचा? तुम्हारे अलावा मेरे दिल में और कोई कैसे रह सकता है? तभी लानवांग जी उसके हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है कि झूठ, बिल्कुल झूठ, तुम झूठे हो विंग। और ये सुनकर विंग बोलता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। लंचा, तुम क्यों गलत समझ रहे हो? तुमने क्या ऐसा देख लिया, ऐसा क्या सुन लिया, किसने बताया तुम्हें? बोलो मेरे बारे में। और तभी वांग जी बोलते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम उस और तभी लानवांग जी चुप हो जाता है। फिर विंग उसे बोलता है कि उस क्या मतलब है, किसके साथ तुमने मुझे देखा? और तभी लानवांग जी उसे बोलता है कि वेन किंग के साथ। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लगा और बोलता है कि वेन किंग के साथ? वेन किंग के साथ तुमने मुझे कहाँ देखा? और तभी वांग जी उसे बोलता है कि क्यों, किसान में देखा। और ये सुनकर विंग हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम किसान गए थे कल? और तभी वांग जी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मैं किसान गया था, और मैंने तुम्हें और वेन किंग को एक कमरे में देखा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हंस हंस के बात कर रहे थे। और तभी विंग से बोलता है कि हम दोनों हंस हंस के बात कर रहे थे तो तुमने गलत समझ लिया, और पता है तुम्हें वेन किंग मेरी भाभी बनने वाली है, तुम क्यों गलत समझ रहे हो वांग जी? और तभी वांग जी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि भाभी बनने वाली है। और तभी विंग उसे हंसकर बोलता है कि चैंग के साथ वेन किंग की शादी होने वाली है, और तुम्हें पता है कल मैं वहाँ पर उनके रिश्ते को लेकर गया था, उनके रिश्ते को मैं पक्का करके आया हूँ। मैं अंकल के साथ गया था, और जियांग चैंग ने बताया था उसे वेन किंग को कुछ गिफ्ट देना है, इसीलिए मैं उसे गिफ्ट देने के लिए उसके कमरे में गया था, और शायद तुमने तभी देखा होगा। मेरी यकीन करो लंचा, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, मैं तो बस उसे गिफ्ट दे रहा था। और तभी लानवांग जी उसे हग कर लेता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम किसान जाने वाले हो? मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। और तभी विंग उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था, मैंने चिट्ठी लिखा था तुम्हें, वो लेटर तुम्हारे पास नहीं आया। तभी लानवांग जी उसकी तरफ देखकर बोलता है कि क्या लेटर? बट मेरे पास तो कोई भी लेटर नहीं आया था विंग। और तभी विंग उसे बोलता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया था, शायद इसलिए लेटर नहीं पहुंचा, बट मैंने तुम्हें लिखा था। मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ लंचा, मैंने तुम्हें लेटर लिखा था, मैं तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे मिल नहीं सकता, मैं किसान जा रहा हूँ। और तभी वांग जी उसे हग करते हुए, टाइटली हग करते हुए बोलता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और तभी विंग उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा लंचा बहुत क्यूट है। और ये बोलकर वो लानवांग जी की फोरहेड को एक बार चूम लेता है अपनी स्वीट और सॉफ्ट लिप्स से। फिर वांग जी उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और तभी विंग उसे बोलता है कि तुम्हें कौन सी ज़रूरी बात करनी थी मुझसे? और तभी लानवांग जी बोलता है कि एक बुरी खबर है, तुम्हें पता है भाई ने मेरे लिए एक लेटर छोड़ा था, वो जब बाहर गए थे तब उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि मेरे साथ वेन चाओ की शादी बेन रोहान और अंकल चरण ने तय कर दी है। अंकल ने मेरी शादी वेन चाओ के साथ फिक्स कर दी है, और मैं वो शादी तोड़ने के लिए वेन मेंशन गया था कल। और तभी ये सुनकर विंग बोलता है कि ओह, तो तुम शादी तोड़ दिया? और तभी वांग जी बोलता है कि नहीं। और ये सुनकर विंग बोलता है कि क्यों? और तभी वांग जी बोलता है कि तुम्हें और वेन किंग को साथ में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और फिर मैं गुस्से से वहाँ से चला आया। ये सुनकर विंग से बोलता है कि अरे वाह, क्या काम किया तुमने, एक काम के लिए गए थे और बिना करके ही वापस आ गए। तभी लानवांग जी बोलता है कि मुझे डांटो मत, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। और तभी विंग से बोलता है कि तो फिर अब क्या होगा बोलो? और फिर तभी लानवांग जी उसे बोलता है कि विंग, मैं मेरे अंकल से तुम्हारे बारे में बात करूँगा, हम अंकल को समझा के बोलेंगे तो शायद। तभी विंग को डर लगता है कि हम समझाएंगे, अगर मेरे बारे में पता चल गया ना तो कभी भी ये शादी नहीं हो सकता है, और वैसे भी वो एक प्रिंस नहीं है, वो एक एडॉप्टेड बच्चा है। तभी वांग जी को विंग बोलता है कि लंचा, मेरी बात सुनो, ये सब तुम्हारी भाई के आने से पहले मत करो, मेरी बात सुनो, उन्हें वापस आने दो, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है?
और तभी लान वांगजी बोलता है कि ठीक है, बट मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है विंग। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे अलग तो नहीं होगा ना, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना। और तभी वो विंग को हग कर लेता है और फिर विंग उसे बोलता है कि लंचा, तुम पागल हो क्या? इतने साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आगे कभी भी किसी भी वक्त किसी की काम के लिए किसी वजह से मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वांगजी उसकी तरफ देखता है। वांगजी की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू थे। विंग उस आंसुओं को पोंछते हुए उसकी आईज में किस करता है और फिर लान वांगजी बोलता है कि विंग, चलो ना हम भाग के शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम अंकल चरण को समझा के बोलेंगे। और ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि नहीं लंचा, हम ऐसा नहीं करेंगे। और तभी वांगजी उसे बोलता है कि तो फिर मैं आज ही अंकल से बात करूँगा, मुझे भाई की इंतज़ार नहीं होता, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर मुझे सता रहा है विंग। और तभी विंग उसे बोलता है कि ठीक है, फिर तुम बात करके देखना, उसके बाद अगर मुझे जाना होगा, मुझे बुलाया तुम्हारे अंकल ने, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और फिर वांगजी उसे बोलता है कि ठीक है, मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा चिट्ठी में कि क्या हुआ था। और तभी विंग उसे बोलता है कि ठीक है। और फिर वो दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किस करते हैं, रोमांस करते हैं। उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं अपने अपने। इधर जियांग फेंगमियान और मैडम यू बैठकर कुछ बात कर रहे थे जिन जिजवान के बारे में। जैसे ही वो विंग को देखता है तो वो मतलब कि जियांग फेंगमियान बोलता है कि विंग बेटा इधर आओ। और फिर विंग उन दोनों के पास जाके बैठता है और बोलता है कि विंग बेटा, जिन जिजवान कैसा है, वो अच्छा लड़का है ना? और तभी विंग उसे बोलता है कि जिन जिजवान बहुत ही अच्छा लड़का है अंकल, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? और तभी वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि चैंग के साथ साथ अब यानली की भी शादी करवानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शादी एक साथ होगा तो अच्छा होगा। जिन जिजवान के साथ मैंने यानली की शादी फिक्स्ड किया है, क्या वो अच्छा है यानली के लिए? विंग बोलता है कि अच्छा है। और तभी मैडम यू विंग से पूछता है कि विंग, तुम्हें म्यान म्यान कैसी लगती है? ये सुनकर विंग बोलता है कि म्यान म्यान अच्छी लड़की है। और तभी मैडम यू जियांग फेंगमियान की तरफ देखता है। फिर जियांग फेंगमियान बोलता है कि विंग, तुम्हें म्यान म्यान पसंद है? और ये सुनकर विंग उसके अंकल की तरफ देखता है और बोलता है कि पसंद है, इसका मतलब क्या है? और तभी मैडम यू बोलते कि तुम्हारे साथ हमने म्यान म्यान की शादी फिक्स करने के बारे में सोचा है। ये सुनकर विंग चेयर से उठ जाता है और बोलता है कि शादी म्यान म्यान के साथ? और तभी मैडम यू बोलते कि शादी म्यान म्यान के साथ? क्यों, तुम म्यान म्यान को लाइक नहीं करते? और तभी ये सुनकर वांग जी के बारे में सोचने लगा विंग कि अगर म्यान म्यान के साथ शादी फिक्स्ड हो गया और वांग जी को पता चला तो वांग जी तो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। फिर विंग उसे बोलता है कि अंकल आंटी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, पहले आप मेरी दीदी और मेरे बड़े भाई की शादी करवाई है, और वैसे भी मेरी शादी बाद में होगी तो भी चलेगा। और ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। तभी जियांग फेंगमियान बोलता है कि क्या विंग को कोई और पसंद है? ये सुनकर मैडम यू बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, इस बच्चे का हाव भाव कुछ अलग है। फिर सीन चेंज होता है और हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो अपने अंकल के सामने बैठा हुआ था। उसका अंकल उससे पूछता है कि वांग जी, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? और तभी लान वांग जी बोलता है कि अंकल, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मेरी शादी के बारे में। और तभी लान चरण बोलता है कि बोलो, क्या तुम्हें वेन चाओ पसंद नहीं है? और तभी लान वांगजी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर लान चरण उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि वो कौन से कबीले का प्रिंस है? और ये सुनकर लान वांगजी बोलता है कि वो प्रिंस नहीं है। ये सुनकर लान चरण बोलता है कि प्रिंस नहीं है, कौन है वो? और तभी वो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि उसका नाम विभूषण है, विंग। ये सुनकर लान चरण उठ जाता है और बोलता है कि विंग, वो बदमाश लड़का। और ये सुनकर लान वांगजी बोलता है कि विंग बहुत अच्छा है और हम दोनों एक दूसरे को
काफ़ी दिनों से पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा चाचा, और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं वेनचाओ से शादी नहीं कर सकता, मुझे विंग चाहिए। मैं विंग के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। और तभी लैनचरण बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की। और तभी लानवांग जी अपने घुटने टेक कर बैठ गया और बोलता है कि चाचा प्लीज़ आप ये शादी तोड़ दीजिए, मुझे वेनचाओ से प्यार नहीं है, मैं विंग के बिना नहीं जी सकता, मुझे विंग चाहिए। और तभी लैनचरण उसके तरफ घूमते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। और तभी वांग जी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, विंग किसी कबीले का प्रिंस नहीं है, वो एक एडॉप्टेड बच्चा है और वो बहुत इनोसेंट है, वो बदमाश नहीं है। ये सुनकर लैनचरण बोलता है कि हरगिज़ नहीं, तुम एक प्रिंस हो, तुम भूलो मत, तुम हमारी कबीले की नाम इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाले हो। वांग जी तुम शायद एक बात भूल रहे हो कि लैन कबीला, जिन कबीला और वेन कबीला क्या है। हमारा इज्जत बहुत ऊंचा है और तुम हमारी इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिलाने वाले थे। विंग पता है कौन है, वो किसी कबीले का प्रिंस नहीं है और ना ही वो किसी कबीले का है, वो एक एडॉप्टेड बच्चा है। तुम शायद ये सब भूल रहे हो और तुम्हारे लिए वेनचाओ वेस्ट है। और तुम्हें पता है ना कि वेन कबीला क्या है। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे साथ वेनचाओ की शादी फिक्स्ड हुई है। तुम वेन कबीले में जाने वाले हो, सबसे ऊंचा कबीला जिसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जो सारे कबीलों पर हुक्म चलाते हैं। और विंग तो कोई प्रिंस भी नहीं है, तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रहोगे। तुम्हें सिर्फ वेनचाओ खुशी दे सकता है, वेनचाओ एक राजकुमार है। यह सुनकर वांग जी बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी जिसमें मेरा विंग ना हो। और फिर वांग जी उठ जाता है और बोलता है कि मुझे विंग से ही शादी करनी है और किसी से नहीं। और तभी लैनचरण बोलता है कि वांग जी मैंने जो कहा है वही होगा, तुम्हारी शादी विंग से नहीं वेनचाओ से होगा। विंग को भूल जाओ, समझ लो कि विंग नाम का तुम्हारा कोई भी नहीं था। और ये सुनकर लानवांग जी बोलता है कि हरगिज़ नहीं, विंग को भूल जाओ, मैं जिसे मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है, जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बिताने के सपने देखे हैं, जिसके साथ मैं हर एक कदम चल सकती हूँ, मैं उससे भूल जाओ। आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं मेरे प्यार को भूलकर आपकी बात मानकर उस वेनचाओ के साथ शादी कर लूँ। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं करूँगा। और तभी लैनचरण बोलते कि वांग जी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। और तभी वांग जी बोलता है कि आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी ज़िंदगी को चला रहे हो। आप तय करोगे कि मैं किसी के साथ रहूँ, खुश रहूँ। मैं विंग से प्यार करता हूँ, मुझे कहीं का प्रिंस नहीं बनना है और ना ही किसी के बच्चे के साथ शादी करना है जो कि प्रिंस हो। मैं सिर्फ मेरे विंग को चाहता हूँ, मुझे मेरे विंग के पास जाना होगा। और ये बोलकर वांग जी पीछे मुड़ जाता है और बोलता है कि मैं मेरे विंग के पास जा रहा हूँ और मैं कभी नहीं आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं, वो कबीला जहाँ पर मेरे विंग को शिकार ना करे, मैं भी वहाँ पर नहीं रहूँगा। और ये बोलकर वांग जी अपने तालिस्मान को खोल देता है और अपनी फॉरेड रिबन को भी खोल दिया और बोलता है कि आज से लैन कबीला मेरा कोई नहीं है, मैं मेरे विंग के पास जा रहा हूँ। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। और तभी लैनचरण कुछ डिसिपल्स को बुलाते हैं और बोलता है कि लानवांग जी को पकड़ो अभी के अभी। और तभी वो लोग जाकर वांग जी को अपने पावर से रस्सी से बांध देता है। और तभी लैनचरण वहाँ पर आता है। वांग जी अपनी पावर से उस रस्सी को काट नहीं जाता, तभी लैनचरण एक स्पेल पड़ता है और वांग जी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और फिर वो डिसिपल को बोलता है कि जाओ इसे कमरे में बंद कर दो और उस कमरे का ताला लगा दो। और यह सुनकर वो डिसिपल्स वांग जी को लेकर उसके कमरे में जाकर जिंगसी का ताला लगा देता है और वांग जी अंदर था। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इधर विंग वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में था क्योंकि उसके अंकल ने बोला है कि मियान के साथ उसकी शादी फिक्स करेंगे, बट विंग तो नहीं करेगा। विंग एक पल में ही रिश्ता तोड़ सकता है, बट वांग जी के साथ जो रिश्ता उसका जुड़ने वाला है उसे वो कैसे पक्का करेगा। वैसे भी लैनचरण के साथ जाकर उसे बात भी तो करना पड़ेगा और उसके फैमिली वाले को भी बोलना होगा। विंग अब क्या करेगा। फिर विंग वांग जी के लिए चिट्ठी लिखता है। अगले दिन विंग वांग जी को चिट्ठी भेजता है, बट वो चिट्ठी वांग जी तक नहीं पहुंचता, उल्टा वो चिट्ठी लैनचरण तक पहुंच जाता है। और फिर लैनचरण उस चिट्ठी को देखते हुए बोलता है कि ये चिट्ठी
वांग जी के पास नहीं जाना चाहिए और जितना भी चिट्ठी आए ना वो सब कुछ मेरे पास लेके आना। वांग जी के पास कोई भी चिट्ठी ना जाए और वांग जी के घर से कुछ भी चिट्ठी या फिर कुछ भी कागज़ बाहर ना आए। तुम्हें ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर लैन डिसिपल्स लन चरण को वो करता है और फिर वो वहाँ से चले गए। इधर वांग जी को होश आ चुका था। वांग जी इस घर से बाहर जाने के लिए बार बार बोल रहा था, खोलो इस दरवाजे को, मुझे बाहर जाना है, अभी की अभी खोलो, मुझे बाहर जाना है। वांग जी के पास फॉरेड रिबन नहीं था, इसीलिए वो दीवार की आर पार नहीं हो पा रहा था। वांग जी बार बार कोशिश करता है, वो बार बार दीवार से टकरा जाता है। वांग जी रोने लगा। वांग जी बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था और फिर वो बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे मेरे विंग के पास जाना है, कोई तो बाहर निकालो, कोई तो दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। अंकल आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे वेन चाओ से शादी नहीं करना है, मुझे मेरा विंग के पास जाना है, मेरे विंग के पास मुझे जाने दो। और ये बोलकर लन वांग जी रोने लगा। इधर लन वांग जी रो रहा था, इधर विंग के दिल में दर्द होने लगा। लन वांग जी की रोने की वजह से विंग के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे लन वांग जी के लिए चिंता हो रहा था और उसके लिए बुरा लग रहा था। बोलते हैं ना कि प्यार करने वाले इंसान को अगर दर्द दिया जाता है ना तो उससे सच्चा प्यार करने वाले इंसान को भी दर्द महसूस होता है, वैसा विंग के साथ हो रहा था। विंग वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। विंग रात में सो रहा था और फिर वो एक अजीब सा सपना देखा कि लन वांग जी को हाथ पैर बांधकर उसे आग में मतलब कि उसका अंकल फेंक रहा है, आग में उसे फेंक रहा है। और ये देखकर विंग अपने सपने से जाग जाता है और वो गहरी गहरी सांसें भरने लगा और वो लन वांग जी के लिए चिंता करने लगा। और फिर वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद बोलता है कि लंचा का चिट्ठी का जवाब भी नहीं आ रहा है, इतना सारा चिट्ठी भेज रहा हूँ, 1 हफ्ता बीत चुका है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। और तभी विंग अपनी डेमोनिक पावर का यूज़ करके लन वांग जी के पास जाता है। वो लन वांग जी के कमरे के सामने चला गया था और फिर तभी वहाँ पर कुछ डिसिपल्स आ जाते हैं। फिर विंग अपने ऊपर एक स्पेल पड़ता है और खुद को वैनिश कर लिया और फिर वो दीवार की आर पार जाने की कोशिश करता है, एक स्पेल पड़ता है और फिर वो अंदर देखता है। वो देखता है कि वांग जी टेबल के पास बैठकर अपने सिर को टेबल में रख कर सोया हुआ है। ये देखकर विंग तुरंत उसके कमरे के अंदर जाता है। फिर वांग जी के पास गया विंग वांग जी के पास बैठ गया। तभी वांग जी अपनी आंखें खोलता है और फिर वो विंग को अपने सामने देखकर पूरा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो विंग को हग कर लिया। वो विंग को हग करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर विंग उसे पूछता है कि लंचा, तुम्हारे घर के बाहर इतने डिसिपल्स क्यों है और तुम्हारे घर की गेट को ताला किसने लगाया। तभी वांग जी उसे रोते हुए बोलते कि विंग मुझे यहाँ से ले चलो, विंग मुझे यहाँ पर नहीं रहना, ये लोग मुझे यहाँ पर रोक के रखे हैं विंग, उन्होंने ताला लगा दिया, मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे विंग, मुझे यहाँ से ले चलो ना विंग, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और वांग जी ऐसा बोलकर बहुत ज़्यादा रोने लगा। फिर विंग बोलता है कि क्या बात है। और फिर तभी विंग वांग जी को हक करता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि लंचा मुझे बताओ क्या हुआ है। और तभी लन वांग जी बोलते हैं कि विंग मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर जाना है, मेरा दम घुट रहा है। और तभी विंग एक स्पेल पड़ता है और फिर वो उसे लेकर उस घर से बाहर चला गया। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उन दोनों ने घर बनाया था, उस ट्री हाउस में। और तभी वांग जी विंग को कस के हक कर लेता है और बोलता है कि विंग तुम्हें पता है मैंने अंकल को तुम्हारे बारे में बताया, अंकल ने कहा कि मुझे वेन चाओ से शादी करना पड़ेगा, वो तुम्हारे साथ मेरी शादी हरगिज़ नहीं कराएंगे विंग। ये सुनकर विंग बोलता है कि क्या तुमने बात अच्छे से किया था। और तभी वांग जी बोलता है कि मैंने उन्हें बहुत समझाया, घुटने टेक कर बैठ गया, बट वो मारने वाला ही नहीं है। ये सुनकर विंग की आंखों में भी थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे। विंग वांग जी की फेस को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बात करूँगा, मैं अंकल चरण से बात करूँगा और मैं मेरे अंकल से बात करूँगा, हम दोनों की शादी ज़रूर होगी। लंचा तुम प्लीज़ रोना मत, रोना बंद करो। और तभी लन वांग जी अपने सिर को नाम में हिलाते हुए बोलते हैं कि नहीं, मेरा अंकल कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा विंग, मुझे डर लग रहा है विंग, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और फिर वो विंग को हग कर लेता है और तभी वो विंग को बोलता है कि विंग चलो ना हम भाग के शादी कर लेते हैं। ये सुनकर विंग बोलता है कि नहीं लंचा, तुम एक प्रिंस हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कबीले
और तभी वांग जी बोलता है कि ज़रूरत नहीं है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कबीले की जिसमें तुम ना हो विंग, जिसे तुम्हें एक्सेप्ट ना करे वो कबीला मेरे कोई काम का नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए विंग, चलो ना हम भाग के शादी कर लेते हैं। ये सुनकर विंग बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तुम्हारी फैमिली का रेपुटेशन का बात है, अगर हमने ऐसा किया तो फिर। और तभी वांग जी उसको अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि तो फिर तुम ये देखना चाहते हो कि मेरे साथ वेन चाओ के शादी हो जाए। और ये सुनकर विंग बोलता है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता लंचा। तभी लान वांगजी बोलता है कि तो चलो ना हम शादी कर लेते हैं। फिर विंग बोलता है कि मैं कुछ करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, तुम चिंता मत करो, हम भाग के शादी नहीं करेंगे, सब लोगों की आशीर्वाद लेके हम शादी करेंगे। और तभी वांगजी बोल रहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा विंग, तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। और तभी वांगजी उसे बोलता है कि विंग मेरे पास एक आइडिया है। और ये सुनकर विंग बोलता है कि क्या। और तभी वो विंग को हग करते हुए बोलता है कि विंग मुझे एक बच्चा चाहिए। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो वांग जी को अपने से दूर करते हुए बोलता है कि क्या बोला तुमने। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि मुझे एक बच्चा दो ना विंग, मुझे एक बच्चा चाहिए। ये सुनकर वांग जी को विंग बोलता है कि तुम एक मेल ओमेगा हो। और तभी लान वांग जी बोलता है कि मैं एक मेल ओमेगा हूँ, बट मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। और ये सुनकर विंग बोलता है कि तुम पागल हो क्या, हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। और तभी लान वांग जी बोलता है कि तो क्या हुआ, मुझे एक बच्चा दो, हमारा एक बच्चा हो जाएगा, उसके बाद बेन चाहो तो क्या, मेरा अंकल भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर विंग बोलता है कि नहीं वांग जी, ये हम नहीं कर सकते। और तभी लान वांग जी रोने लगा और वो नीचे बैठ गया और बोलता है कि ठीक है, तो तुम देखना मुझे मरते हुए। ये सुनकर विंग उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लंचा, ये सब क्या है। और तभी लान वांग जी बोलता है कि हाँ अब देखना मैं मर जाऊंगा। और फिर वांग जी वहाँ से उठ जाता है और बाहर जाने लगा। और फिर तभी जोर से बिजली कड़कती है और फिर विंग वांग जी के पीछे जाने लगा। विंग बोलता है कि लंचा मेरी बात सुनो, लंचा पागलपंती मत करो। और तभी लान वांग जी बोलता है कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सकता तो मुझे किसी का भी नहीं होना, मैं अपने आप को ख़त्म कर डालूंगा। और ये बोलकर वांग जी अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से जाने लगा। विंग भी अपनी पावर को यूज़ करके वांग जी के पीछे पीछे जाने लगा। विंग बार बार बोलता है कि लंचा रुक जाओ, लंचा मेरी बात सुनो लंचा। और लान वांग जी रुकता नहीं है। लान वांग जी सीधा एक नदी के पास जाता है और वहाँ पे जाके कूद जाता है। फिर विंग नदी के पास जाता है, वांग जी आस पास कहीं भी नहीं था। विंग रोने लगा और बोलता है कि लंचा तुम कहाँ चले गए, लंचा मेरे सामने आओ। और विंग नीचे की तरफ देखता है, वो देखता है कि नदी के पानी में कुछ हलचल हो रहा है। ये देखकर विंग बोलता है कि लंचा। और फिर तभी वो अपनी डेमोनिक पावर का यूज़ करके लान वांग जी को पानी से बाहर निकालता है। थोड़ी देर वक्त बीतने की वजह से लान वांग जी बेहोश हो गया था। वो अपने डेमोनिक पावर का यूज़ करके लान वांग जी को फिर से ट्री हाउस में ले जाता है। थोड़ी देर बाद लान वांग जी को होश आता है। विंग रोते हुए लान वांग जी को हक कर लेता है। विंग उससे रोते हुए बोलता है कि लंचा क्यों किया ऐसा, तुम्हें कुछ हो जाता तो, तुम्हें पता है मैं कितना। और फिर विंग रोने लगा और तभी वांग जी उसे बोलता है कि मुझे तुमने क्यों बचाया, बोलो, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना है, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए विंग। और तभी विंग उसे बोलता है कि ऐसी बात तुम अगर दोबारा बोलोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग और वांग जी दोनों ही रोने लगे। फिर विंग उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, अब तुम बहुत ज़्यादा रो रहे हो। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि विंग मुझे एक बच्चा दो ना, मुझे एक बच्चा चाहिए। और तभी विंग उसे बोलता है कि ठीक है, हम भाग के शादी कर लेंगे। ये सुनकर लान वांग जी खुश हो जाता है और फिर वो उसे हग कर लिया। फिर विंग उसकी फेस को पकड़ता है और उसे देखने लगा। तभी लान वांग जी विंग की लिप्स पर किस करने लगा और विंग भी वांग जी को किस करते हुए बेड पर लेट जाता है। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। थोड़ा लॉन्ग पार्ट हो रहा है मुझे पता है, मैं थोड़ा लॉन्ग बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन अपलोड नहीं किया था लव इज़ नेवर डाई को। सो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।